चूरू आरपीएफ ने ईमानदारी की मिसाल पेश कर 82,000 रुपये से भरा बैग लौटाया। चूरू के रेलवे सुरक्षा बल ने एक बार फिर अपनी ईमानदारी और मुस्तैदी का परिचय देते हुए एक मजदूर की मेहनत की कमाई सुरक्षित लौटाकर सराहनीय कार्य किया है। आरपीएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए 82,000 रुपये से भरा बैग यात्री को सकुशल लौटा दिया। शनिवार शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक झुंझुनू जिले के सिंगौर निवासी जयराम भोमाराम कुमावत, जो पेशे से टाइल मिस्त्री है, महाराष्ट्र के सांगली में मजदूरी करते हैं। जयराम कुमावत यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन से अपने गांव लौट रहे थे। सफ़र के दौरान जल्दबाजी में वे सीकर स्टेशन पर उतर गए, लेकिन उनका काले रंग का बैग ट्रेन में ही छूट गया। बैग में करीब 82,050 रुपये नगद, कपड़े और ज़रूरी सामान रखा हुआ था। बैग छूटने का एहसास होते ही जयराम के होश उड़ गए। इधर ट्रेन के कोच S11 में बैग छूटने की सूचना मिलते ही चूरू आरपीएफ चौकी सक्रिय हो गई। सब इंस्पेक्टर नंद किशोर के निर्देशन में हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल रमेश कुमार ने ट्रेन के चूरू पहुंचते ही संबंधित कोच में गहन तलाशी अभियान चलाया और यात्रियों से पूछताछ के बाद बैग सुरक्षित बरामद कर लिया। इसके बाद आरपीएफ ने जयराम कुमावत से संपर्क कर उन्हें सूचना दी। चौकी पहुंचने पर जब उन्हें उनका बैग रुपए समेत सही सलामत सौंपा गया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। जयराम ने कहा कि यदि ये रकम खो जाती तो उनके परिवार पर बड़ा संकट आ सकता था। उन्होंने आरपीएफ टीम का आभार जताया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी और जिम्मेदारी आज भी जिंदा है। साथ ही इस घटना से आरपीएफ पर आमजन का विश्वास मजबूत हुआ है। उस सामान के अंदर उनका नगद 82,050 रुपये नगद भी है। तो हमने गंभीरता से लेते हुए सभी स्टाफ को निर्देश दिए और उक्त गाड़ी के कोच को ऑन अराइवल घेर के कि कोई दूसरा पैसेंजर उस पर कोई सामान को नहीं ले जाए, ये सब सोच के हमने पूरे कोच को सिक्योर किया और अदर पैसेंजर जो थे उनको भी साथ में लिए। चेक किया तो उसके अंदर 82,050 रुपये नगद मिले और अदर 10-12 हज़ार रुपये का और आइटम पैसेंजर का मिला। अभी पैसेंजर को फिर हमने जरिए फ़ोन मैसेज दे दिया और ये आए हैं। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने 139 पे रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर अपनी तुरंत कंप्लेंट नोट करा दिया, जिसके तहत हम सभी अचानक हरकत में आए और ये सामान इनका सही सलामत मिल गया। अभी इनको सुपुर्द किया जा रहा है। बिसाऊ रोड पर युवक से मारपीट व बाइक तोड़फोड़ मामले में आरोपी गिरफ्तार। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बिसाऊ रोड पर एक युवक के साथ मारपीट और उसकी बाइक में तोड़फोड़ करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना के एएसआई राजू सिंह ने शनिवार शाम 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 24 निवासी 33 वर्षीय विजय प्रजापत ने 14 मार्च 2026 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से सीमेंट के कट्टे लेने चाचा के घर जा रहा था। जब वह कट्टे लेकर जा रहा था तभी विनोद वहां पहुंचा और उसकी बाइक को नुकसान पहुंचाया। आरोप है कि विनोद ने विजय प्रजापत के साथ लात घूंसों से मारपीट की और सीमेंट के कट्टे भी गिरा दिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने उस पर पत्थरों से हमला करने का भी प्रयास किया, उसकी मोटरसाइकिल को तोड़ दिया। हालांकि प्राथमिक जांच में सामने आया कि विजय को कोई गंभीर चोट नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण बीएनएस की धाराओं में दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच एएसआई राजू सिंह को सौंपी गई। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। ढाणी बड़ी के व्यक्ति से फर्जी दस्तावेजों से 5 लाख की साइबर ठगी, साइबर पुलिस ने पूरी राशि करवाई रिफंड। चूरू जिले में फर्जी पहचान और जाली दस्तावेजों के जरिए की गई साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए हड़प लिए गए। हालांकि साइबर पुलिस थाना की तत्परता और तकनीकी कार्रवाई से पीड़ित को पूरी राशि वापस मिल गई। शनिवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक एसपी निश्चय प्रसाद ने बताया कि 18 फरवरी 2026 को एटीएस एसओजी से प्राप्त 0 नंबर एफआईआर के आधार पर साइबर थाना चूरू में मुकदमा दर्ज किया गया था। चूरू जिले के ढाणी बड़ी निवासी परिवादी विकास ने साइबर हेल्पलाइन 1930 और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि ठग ने खुद को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में पेश किया। उसने फर्जी पहचान और जाली इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का सहारा लेकर विश्वास जीत लिया। ठग ने योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित को भ्रमित किया और अलग अलग बहानों से 5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। बाद में पता चला कि यह पूरी तरह से साइबर फ्रॉड था।
था और आरोपी ने फर्जी डिजिटल रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। आरपीएस विजय कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में एएसआई वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल कैलाश और साइबर सेल से हेड कांस्टेबल रमाकांत शामिल थे। तकनीकी जांच के जरिए ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी 5 लाख रुपए की राशि पीड़ित के खाते में रिफंड करवाई गई। साइबर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर ना करें। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। धर्म स्तूप के पास तेज रफ्तार बुलेट की टक्कर से स्कूटी सवार घायल, कोतवाली थाना में दिया परिवाद। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बुलेट बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति ने कोतवाली थाना में कानूनी कार्यवाही को लेकर परिवाद दिया है। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बुलेट सवार की तलाश कर रही है। कोतवाली पुलिस से शनिवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार शिव कॉलोनी वार्ड संख्या 31 निवासी विष्णु शर्मा अपने घर से ई स्कूटी लेकर बाजार जा रहे थे। इसी दौरान धर्म स्तूप के पास एक तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल चालक ने गलत दिशा में आकर लापरवाही पूर्वक उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विष्णु शर्मा सड़क पर गिर पड़े और उन्हें चोटें आईं। वहीं उनकी स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के तुरंत बाद बुलेट सवार बिना रुके मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल को संभाला और प्राथमिक उपचार के लिए सहायता उपलब्ध करवाई। घटना के संबंध में विष्णु शर्मा ने कोतवाली थाने में परिवाद देकर अज्ञात बुलेट चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने परिवाद के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती लापरवाह ड्राइविंग पर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। स्काउट गाइड कार्यालय में 3 दिवसीय प्रकृति अध्ययन शिविर का समापन। चूरू में प्रकृति संरक्षण के संकल्प के साथ स्काउट गाइड कार्यालय में आयोजित 3 दिवसीय प्रकृति अध्ययन शिविर का शनिवार को समापन हुआ। समापन अवसर पर सभी स्काउट गाइड, रोवर रेंजर और उपस्थित जनों को प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में स्काउट सीईओ महिपाल सिंह तंवर ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है और स्काउट गाइड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और दूसरों को भी प्रेरित करने का आह्वान किया। सीईओ गाइड सुभिता कुमारी महिला ने बताया कि शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्काउट गाइड को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा सभी प्रतिभागियों को स्मृति स्वरूप किट भेंट किए गए। शिविर के दौरान प्रतिभागियों ने प्रकृति अध्ययन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों और व्यवहारिक प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाई। शिविर में कुल 52 स्काउट गाइड, रोवर रेंजर शामिल हुए।